गायत्री मंत्र की व्याख्या करनी शुरू की, तो उन्होंने एक अक्षर गायत्री मंत्र का लिया और उसके आगे हज़ार मंत्र से उसकी व्याख्या की। फिर एक अक्षर गायत्री मंत्र का लिया, फिर हज़ार श्लोक लिखे या मंत्र लिखे कि जो व्याख्या के रूप में। ये जो जितनी रामायण लिखी गई, वो गायत्री मंत्र की व्याख्या है। ये सबसे पहले इसी लेसन के अंदर आचार्य जी ने यहाँ पे बताया है कि गायत्री रामायण है। जो रामायण का मूल आधार जो है, वो गायत्री मंत्र ही है। और जो है अभी भी मेरे पास है, जो वाल्मीकि रामायण का दूसरा भाग है। उसके अंदर भी हम देखते हैं कई श्लोक, पूरे हज़ार श्लोक के बाद हमें एक-एक अक्षर मिलता है, उसके अनुसार लिखा गया। लेकिन कहते हैं कि समय के अंदर उसके अंदर परिवर्तन करते हैं, साहित्य से छेड़छाड़ होती है, तो कुछ उसका स्वरूप कहीं-कहीं श्लोक जो हैं ऊपर-नीचे दिखाई देते हैं। लेकिन मोस्टली ये हज़ार के बाद एक श्लोक, एक अक्षर हमें दिखाई देता है। और उसकी व्याख्या जो है वो हमें यहाँ पर 24 अक्षर के लिए इसकी महत्ता इतनी बताई जाती है कि अब वाल्मीकि रामायण तो पूरी बैठ के पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं कि हम वाल्मीकि रामायण कौन पढ़े, इतनी बड़ी है, इतनी गूढ़ है, समय का अभाव है, आज तो शॉर्ट एंड स्वीट का ज़माना हो गया। तो उसके अनुसार क्या है, अगर ये 24 अक्षर जो यहाँ पर व्याख्या की गई, अगर हम इनको समझ लेते हैं, तब भी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में आ जाती है ये रामायण और ये तो हम समझ सकते हैं। तो जो पहला ही श्लोक दिया, उसके अंदर लिखा है कि तप और स्वाध्याय करने वाले सबसे प्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने पूछा। तो ये इससे प्रारंभ हुआ है। तो कहते हैं सबसे पहले जो है, जो देवऋषि नारद हैं, उनकी महत्ता बताई जा रही है, उनकी महानता किस रूप में बताई जा रही है कि वो सबसे पहले प्रधान बुलाए जा रहे हैं, सर्व प्रधान और सबसे पहले मुनियों में श्रेष्ठ। अब क्या हम सभी जानते हैं कि हमने कभी देखा है कि देवऋषि नारद को कोई साहित्य मिलता है कि उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक को लिखा नहीं मिलता है। हमें ये देखते हैं कि वहाँ ध्रुव को भी समझाना पहुँचे हैं, वो प्रहलाद को भी समझाना पहुँचे हैं, वो कंस के पास भी हैं तो वो कृष्ण के पास भी हैं। हम इस रूप में नारद को जानते हैं। तो नारद किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब जो भी पढ़ा, उसको जो स्वाध्याय किया, उस पर मनन किया, चिंतन किया, उसको आचरण में उतारा, तो वो थे देवऋषि नारद। वो सबको सबको जो हितकारी, जिसके अंदर लोक कल्याण की भावना है, उसको नारद कहते हैं। नारद कोई, और हम ये देखते हैं कि हर युग में नारद है। जब त्रेता है तब भी नारद है, द्वापर है तब भी नारद है। ये नारद हर समय भगवान अवतार लेते हैं, तो क्या नारद भी अवतार ले लेते हैं? तो उसके लिए लिखा रहता है कि नारद अवतार नहीं होता। जो व्यक्ति इस रूप में काम करता है, लोक हितकारी कामना होती है जिसके अंदर, जिसकी वाणी को रद्द नहीं किया जाता, नारद, कि जिसने जो बोला उसको ध्रुव ने माना, उसको कंस ने भी माना, उसको कृष्ण ने भी माना, उसकी बात को कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, तो उसको नारद बोला गया। वो कौन है? तपस्वी हैं, मुनि हैं, और वो जिनको लोक कल्याण की कामना है। तो जो गायत्री रामायण का जो पहला अक्षर है, वो हमें क्या संदेश देता है कि हम तपस्वी बने, तप, हम तप को समझें। तप की बहुत बड़ी महिमा हम सभी जानते हैं कि तप जो है, अब हम बहुत सारे लोग जरूरत करते रहते हैं, तप करते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को नहीं जानते कि मेरा लक्ष्य क्या है। कि हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अच्छा वर मिल जाए, मैं 16 सोमवार करूँगा, करते हैं ना, हम अच्छे वर की कामना करते हैं। अगर एक पति की कामना की, तो एक जगतपति की कामना भी तो करनी है। जब उस जगतपति की कामना के साथ जो भी व्रत, संकल्प या तप किया जाता है, तो वो कैसा है? जगतपति को मिलेगा, नहीं तो संसार के किसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो इस रूप में हमें तप करना, जिसको समझकर, अपने लक्ष्य को समझकर हम तप करें, इसके लिए हमें ये पहला अक्षर संदेश देता है। तो दूसरे अक्षर को देखते हैं। दूसरा जो श्लोक है उसके अंदर है, स से प्रारंभ हो, स हत्या। ये संस्कृत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, तो हिंदी में देखते हैं। कहते हैं यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। अब ये कब की बात है? जब भगवान राम बड़े हुए तो सुबाहु, तारका, मारीच, इनको मारने के लिए गए थे उनके साथ, विश्वामित्र ऋषि के साथ। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि यज्ञ को नष्ट करने वाले थे। जो भी व्यक्ति यज्ञ को नष्ट करता है, यज्ञ किसे कहते हैं? क्या वो स्वाहा स्वाहा विश्वामित्र ऋषि कर रहे थे? वो जो अग्निहोत्र कर रहे थे? नहीं, वो जो पुरुषार्थ कर रहे थे, समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे थे,
उसमें बाधा पहुँचाने वाले व्यक्तियों को क्या बोला जाता है? उन्हें राक्षस बोला जाता है। राक्षस। ऐसे राक्षसों को जो ताड़का, सुबाहु जो मुनियों को तंग करते थे, अध्ययन के अंदर बाधा पहुँचाते थे, उनको स्वाध्याय में बाधा पहुँचाते थे, उनको नेक कर्म करने में बाधा पहुँचाते थे, ऐसे व्यक्तियों को भगवान श्री राम ने मारा। पहली लाइन ये आती है। दूसरी लाइन, ऋषियों ने उनकी इस प्रकार पूजा की। अब ऋषियों ने किसकी पूजा की? भगवान राम की। जो भी व्यक्ति ऐसे राक्षसों को, ऐसे विघ्नों को दूर कर देता, बाधाओं को दूर कर दे, उस व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए ना। तो उसकी पूजा की ऋषियों ने वहाँ पर। और दूसरा, किस प्रकार से पूजा की? जिस प्रकार असुरों पर विजय करने पर देव ऋषि सॉरी इंद्र देवता की हुई, बिल्कुल उसी प्रकार से उनकी पूजा हुई। तो यज्ञ में सबसे पहले हम इस श्लोक में हम क्या समझते हैं कि राक्षस किसे कहते हैं? हम कभी भी किसी के नेक काम में हम रास्ता न रोकें उसका। बोलते हैं ना पंजाबी में, उसकी टांग ना अड़ाएं, उसको चलने दो, उसको आगे बढ़ने दो। तो हम एक दूसरे के पीछे खींचने लगे। एक बच्चा खेलने के मैदान में जाता है, अरे क्या करेगा खेल के, तू पढ़ ले, छोड़ इस लाइन को। उसको जहाँ उसकी इंटरेस्ट है हम उसको आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि उसको रोक दिया जाए, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट लेने में इंटरेस्ट है, उसको उसी तरफ हम प्रेरित करें। तो ये जो है बाधा ना पहुँचाएं एक दूसरे को। हम जो है आचार्य जी ने तो बहुत रूपों में लिखा, नर पशु किसे कहते हैं, नर पिशाच किसे कहते हैं, मानव किसे कहते हैं, देव मानव किसे कहते हैं। लेकिन हम सभी हमें किसको आज हमें किसको बढ़ाना है? हमें महामानव की खेती करनी है। हम मनुष्य के हम डॉक्टर बना सकते हैं, हाँ, एक जुड़ियो बच्चे को ना, इंजीनियर युवांग बना लिंक सकते हैं, तेल छे। लेकिन उसके अंदर जो विवेक को डालना, सद्बुद्धि को डालना, वो भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें इस रूप में हमें काम करना। और दूसरा बात, ऋषियों द्वारा राज शक्ति की पूजा करना। हमेशा ही यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म और राजनीति साथ में जुड़ी रही है। जब ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ राम को बताते हैं कि किस प्रकार से शासन करना है। राजा जनक अष्टावक्र के पास बैठे हैं। तो राजनीति जो है धर्म के नियंत्रण में हो, धर्म राजनीति के नियंत्रण में नहीं है। इन दोनों बातों को हमें समझना है। हम सबको अधिकार है, हम हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर, जैसे भी तरीके से ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई बाधा नहीं है। कोई सबको एक दूसरे को ना बताए, नहीं तुम ऐसे मत करो, ऐसा करो। इसके ऊपर बहुत सुंदर एक कहानी आती है कि 3 ऋषि जो थे, वो एक नाव के अंदर बैठे हुए थे और अपनी उपासना कर रहे थे। वहाँ पर कुछ और लोग आ गए, दूसरी एक और नाव आ गई। उस नाव के अंदर दूसरे ऋषि बैठे हुए थे। तो उन 3 व्यक्तियों ने उन ऋषि से जाकर पूछा कि भगवान, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो ऐसे सिंपल रूप में प्रार्थना कर देते हैं, जो करते थे बता दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से नहीं करते, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे प्रार्थना करनी है। तो बोले ठीक है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने जो बताई, जैसे अब किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया जाए गायत्री मंत्र पूरा, तो उसको तो आता ही नहीं है। उसने 1 बार सिखाया, 2 बार सिखाया, उसको नहीं आया। बोले फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरीके उन्होंने याद कर लिया। अब वो जो दूसरी नाव जो आई थी, वो चली गई, जाने लगी। ये वाले 3 ऋषि अपनी जगह पे बैठे रहे। इतनी देर के अंदर वो उन्होंने वापस बोलना शुरू किया, तो फिर भूल गए। कहते हैं कि वो तीनों ऋषि बिना नाव के पानी के ऊपर चलते हुए उस नाव तक पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे और दूसरे ऋषि से जाके बोला कि हम तो भूल गए। जब वो ऋषि स्वयं नाव पर नहीं चल सकते थे, उन्होंने देखा, अरे तुम तो मेरे से भी ज्यादा महान हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। और हम एक दूसरे को सिखाने के लिए लगे रहते हैं, नहीं नहीं तुम इस तरीके से पूजा मत करो, तुम श्री राम जय राम मत कहो, तुम ओम भूर्भुवः स्वः कहो, तुम ओम भूर्भुवः स्वः मत कहो, तुम अल्लाह अल्लाह कहो, तुम अल्लाह अल्लाह मत कहो, तुम ईसा मसीह कहो। ये कहाँ की बात है? धर्म और राजनीति, धर्म के नियंत्रण में राजनीति रहे, धर्म युक्त हम काम करें। धर्म किसे कहते हैं? उसके अंदर आचार्य जी ने पूरे 10 लक्षण दिए। धर्म किसे कहते हैं? जो हमारी जिम्मेवारी है, हमारे उत्तरदायित्व हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उसको ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी से पूरा करना, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म के कंट्रोल में राजनीति, तो ये जो शब्द हैं, ये उसी की ओर हमें इशारा करते हैं। हम धार्मिक बने और
जो व्यक्ति अच्छे काम करे उसकी सराहना हो, जो गलत काम करे उसके लिए आगे और आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो कौन सी जगह पे पहुँचे, भगवान राम और ऋषि विश्वामित्र वहाँ पहुँचे जहाँ पर धनुष रखा हुआ था। सभी राजा प्रयास कर रहे थे और धनुष टूटने को नहीं आ रहा था, उठ ही नहीं रहा था, कोई उठा ही नहीं सकता था। अब उस समय का श्लोक है, श्लोक नंबर 3, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स धनुष को देखो। अब देखिए इस लाइन में कितनी बड़ी, कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ। अब जब राजा जो राम वहाँ बैठे हैं और जनक जो है दरबार के अंदर खड़े हो गए और जाकर बोला कि आज ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि जो धरती है वीरों से विहीन हो चुकी है। एक भी व्यक्ति इस धनुष को हिला भी नहीं सका। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, कितनी शर्म की बात है। उसको झुका सकना तो समझ ही नहीं आता। तो राजा जनक जब ऐसे क्रोध में बोले तो याद है कि लक्ष्मण जी कितना तेज गुस्सा है कि जब क्षत्रिय यहाँ बैठे होते हैं तो ऐसे राजा कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन उनको आज्ञा नहीं थी तो उसको छू नहीं सकते थे। गुरु की आज्ञा बिना वो तो एक एज अ गेस्ट गए थे, राम और लक्ष्मण एक अतिथि के रूप में वहाँ पर गए थे, एक योद्धा के रूप में युद्ध करने वहाँ पर उठाने नहीं गए थे। अतिथि जब तक उनके गुरु आज्ञा ना दे वो उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो इस बात को जब जनक की बातें विश्वामित्र जी ने सुनी और जनक की बातें राम ने भी सुनी, विश्वामित्र ने भी सुनी, तो उन्होंने रामचंद्र से कहा, धनुष को देखो। सिर्फ इतनी बात बोली, धनुष को देखो। इतनी सी बात गुरु ने अपने शिष्य को बोल दी। क्या बोला? अब जैसे कोई विकट परिस्थिति आ जाती है और बच्चे हमारे डर जाते हैं तो उनका मनोबल टूटने लग जाता है। अब जैसे एक बच्चे का एमबीबीएस के लिए एग्जाम देने गया, IIT का एग्जाम देने गया, तो उसके अंदर कैसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि भाई इतने लोग बैठे हैं, 11,000 पता नहीं कितने लाखों में बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, मैं तो पास नहीं हो सकता। तो उस समय माता पिता का क्या दायित्व कि तेरी परसेंटेज के अनुसार कितने बच्चे तेरे से पीछे हैं, इतना समुदाय तो पीछे होगा और कितने जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, हमारा तो हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में है, तुम कॉन्फिडेंस में रहो, प्रयास करो, हारो मत। यहाँ पर भी गुरु ने राम को यही बोला कि धनुष को देख, ये धनुष तो बात ही क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है बेटा, धनुष को देख। जब धनुष को देख इतनी सी बात बोली तो वो धनुष तो कहते हैं कि वो तो अपने आप से वहीं टूट चुका था। राम ने तो जाके सिर्फ हाथ लगाया। जब गुरु हमें प्रेरणा दे देता है तो ऐसा कौन सा काम है जो बच्चों के लिए असंभव है। हम माता पिता गुरु के रूप में बैठे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो बच्चे नहीं कर सकते। और जब भी हम उसको बोले नहीं बेटा तू मत जाना और तू कर नहीं सकता, वो कभी नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। हमें मोटिवेशन देना, हम जो भी ज्ञान पढ़ते हैं, मेरा तो एक सिद्धांत ही है कि जो भी पढ़ा उसको अपने जीवन में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको उतारें, अपने जीवन में कैसे उतारें। भगवान राम को जो विश्वामित्र ने एक ही बात उन्होंने क्या है कि हम धूप सहस बहस 10 एक 12 लगे उठावन डरे न। अनेक राजा उसको उठाने लगे, वो तो हिल भी नहीं रहा। और जब उन्होंने कहा इस धनुष को देखो तो उन्होंने बोला कि जो विकट परिस्थिति है उससे डरना और घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है उसकी मदद तो ईश्वर भी आके करता है, उसकी सहायता तो भगवान स्वयं आके करता है। हम प्रयास तो करें, डरे नहीं, डराए नहीं, दोनों काम हमें बिल्कुल। अरे बेटा रात हो गई है, तू कहाँ जाएगी? अरे बच्चे ये क्यों जाएगी? अरे बेटा हम डर के क्यों जाए, हम डर के ना जाए। अगर नहीं भेजना पड़े तो हमके साथ चलो। अगर लगता है कि हाँ सच में बड़ी मुसीबत है, यहाँ पर लोग अच्छे नहीं रहते, ठीक है बेटा जाना है, ये काम करना है, जिसको बोलते हैं एवर रेडी। हम रहें एवर रेडी, बैठे नहीं है, हम हैं रेडी। गुरुदेव ने 3 बातें बोली, जागरूक, तत्पर, प्रखर। जागरूक मैंने हम हर स्थिति के लिए जागरूक रहें, तत्पर रेडी, और प्रखर। प्रखर मैंने जैसे चाकू पर धार लगी होती है, सिर्फ रखना है, अब तो बस कट तो अपने आप ही जाएगा, रखना ही है, क्या
तो तत्पर प्रखर ये तीनों चीज़ अपने जीवन में उतारे। तो ये जो है श्लोक जो है ये हमें इसके बारे में बताते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पर जो सूत्र आता है वो है कि जब सुमंत राजा दशरथ राम का वनवास हो चुका, ये सूत्र यहाँ पर ऐसा आया कि राम का वनवास हो चुका और जो है सुमंत जी जो हैं सॉरी वनवास नहीं हुआ, कैकेयी ने वरदान मांग चुकी है और जो राजा दशरथ हैं वो बेहाल धरती पे पड़े अपने रूम में, अपने शयन कक्ष में। अब उनके कमरे में कौन जाए? राजा के कमरे तक, बेडरूम तक कोई जा सकता है? हमारे घर में जो अतिथि आते हैं वो हमारे बेडरूम तक जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। पहली बात तो ये कि जो आए वो लिविंग रूम ड्राइंग रूम में रहे। परिवार में कुछ ही लोग होते हैं जो हमारे बेडरूम तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा उसके ऊपर, यहाँ से पहले हम स्थिति को समझे फिर बात को समझे। तो देखिए अगला श्लोक नंबर 4 में क्या लिखते हैं, राजा के शयनागार तक ये जो सुमंत जी हैं वो चले गए, वहां उनके वंश की प्रशंसा की। और राजा दशरथ तो इस हालत में है कि उनकी अपनी शुद्ध बुद्धि भी नहीं है। अब उनके पास कौन जाए? इधर कैकेयी बैठी है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया, शोक में घर है, शोक में जब हालत होती है तो कहाँ कपड़ों की चिंता और कहाँ सामान की चिंता, सब बिखर जाता है। ऐसी अवस्था हो चुकी है। उस अवस्था में सुमंत उनके बेडरूम तक, उनके शयनागार तक चले गए और उनके वंश की प्रशंसा की। उनको याद दिलाया आप कौन हैं। राजा दशरथ को याद दिलाया आप कौन हैं, इस स्थिति में आपकी बड़े उनके वंश की प्रशंसा की। अब यहाँ पे आचार्य जी जो है वो हमें बताते हैं कि देखिए 2 तरह से हम प्रशंसा करते हैं। एक तो हम खुशामद करते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है, अरे मम्मी तो कितनी सुंदर लग रही है, अरे दीदी आज तो आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो, कितनी प्रशंसा कर देते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है। और जहाँ पर ये खुशामदी, चापलूसी, राजनेताओं की चापलूसी करना, उनके गुणगान करना, झूठी प्रशंसा करना, उसके लिए तो दोनों सख्ती से ऐसा काम करना नहीं, और यदि कोई कर रहा है तो सावधान हो जाना, दोनों ही तरीके से। और तीसरी बात उन्होंने यहाँ पे बोली कि हमें हमेशा ही दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारी अंदर की गांठें कब खुलती हैं? जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना एक बहुत बड़ा साहस है। अरे दीदी, और प्रशंसा एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। मेरे माता रेडियो पर आ रही थी, मेरे माता पिता साथ में बैठे हुए थे तो हम लोग सुन रहे थे। कहते हैं कि 2 बच्चों में एक पहले ज़माने में तख्ती लिखी जाती, तख्ती के ऊपर राइटिंग लिखी जाती। तो तख्ती लिखी और अपने माता पिता पास ले गए, बताओ वो कौन सी अच्छी है, कौन सी तख्ती पर राइटिंग ज़्यादा सुंदर, और दोनों ही बहुत सुंदर। और माता पिता तो घबरा गए, जिसको अच्छा बोलेंगे तो दूसरा बच्चा तो बड़ा नाराज हो जाएगा। दोनों बच्चे, दोनों एक से एक सुंदर। तो उन्होंने बोला हम तो न्याय नहीं कर सकते, हम एप्पल को उठाते हैं, सेब होता है ना जो एप्पल, उसको उठाते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं, जिसके ऊपर जिसकी तख्ती पे आके सेब गिर जाएगा ना वो ही सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फैसला तो कर नहीं सकते। तो कहते हैं कि उस सेब को ऊपर उछाला। अब सेब ने मन में सोचा कि अगर मैं एक पर गिरा तो दुनिया मुझे खाएगी नहीं जी, मेरा सेवन वर्जित हो जाएगा। तो कहते हैं उस सेब के 2 हिस्से हुए और वो दोनों की तख्ती पर आधा-आधा गिरा। कभी भी हम किसी को डीमोटिवेट ना करें, पहली बात तो ये। और दूसरा, अब एक बच्चा एक ड्राइंग बना के ले आता है। अब एक बच्चा हमारे पास आ गया, ड्राइंग बना के ले आया और हमें लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी है भी नहीं। तो हम कैसे प्रशंसा और कैसे उसकी त्रुटि निकालेंगे? अरे कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई। और जरा पेंसिल उठा के साथ में अगर ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाता तो ये और भी सुंदर हो जाता। तो हो गया ना। अगर ये तुमने बच्चे, छोटे बच्चे गुड़िया के कपड़े बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उस समय ये बहुत सुंदर बना, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसी कटिंग कर दी जाती तो देखिए बच्चे कितनी जल्दी से सीखते हैं। और नहीं तो अगर आते बोल दो कि तेरे में तो बुद्धि नहीं है, क्या बना के लाया।
तो प्रशंसा सही बात है। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं अपना अनुभव दीदी, मैं पता नहीं क्यों आपकी क्लास में ज़्यादा ही देती हूँ, आपने बाकी क्लासों में कम देखा होगा। जब मैं अमेरिका में आई, उस समय मैंने ना ये पहली बार ही हेयर कट लिया और बाल डाई करना बंद कर दिया। और जब मैं आ रही इंडिया में, तो मुझे सब लोगों ने बोला बूढ़ी हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों का नोटिस था कि नहीं, हमारे मेरे पिताजी को ग्लूकोमा नाम की बीमारी थी। मम्मी तो डाई सिर पे नहीं लगाएगी, ठीक है, नहीं लगाएंगे। तो जब आ रही थी रास्ते में, तो मैंने देखा यहाँ पर तो सभी लोगों के बाल सफेद है। पहला तो मेरा वहाँ पे रास्ते में चलते-चलते अमेरिका आ रही थी मैं, पहली बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे, मैं डर रही थी, वहाँ पे रहना नहीं चाहती थी, बच्चे बोले मम्मी यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, भाई साहब आपको संबोधित करके बोलती हूँ, कि लोगों ने मेरे बालों की इतनी प्रशंसा की ना, नाइस हेयर, नाइस कटिंग, नाइस ग्रे, ब्यूटीफुल हेयर, आज भी लोग चलते हुए बोलते जाते हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा, ये मैं स्पष्ट आपके पास समझाऊँ। यहाँ पर हर कोई प्रशंसा करता है, रास्ते में चलते-चलते, नाइस ड्रेस, नाइस शूज़, नाइस पर्स, नाइस हेयर कट। बताना हेयर कट में तुम्हें क्या पड़ रहा है? लेकिन नहीं, प्रशंसा करनी है, एक-दूसरे की प्रशंसा करनी है। जब ये स्वभाव में आ जाता है, तो हमारे अंदर की गांठें खुल जाती है, बड़ा कठिन काम है। और कहते हैं जिस व्यक्ति की प्रशंसा हो जाती है, ऐसा है कि जैसे उसको सफ़ेद वस्त्र पहना दिए गए हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति ने सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे, तो वो कैसे बैठेगा ज़रा? कहीं गंदे ना हो जाए। गंदे ना हो, बच-बच के बिल्कुल, यही रहेगा। बातें आचार्य जी ने लिखी हुई हैं। मैंने इसको अनेक बार पढ़ा है, इसलिए मुझे मुँह से याद है ये, कंठस्थ है। हुँ, तो वो कहते हैं कि हुँ, किसी की प्रशंसा करना, अर्थात किसी को सफ़ेद वस्त्र पहनाना है। वो अपने आगे से अपने कामों को बड़े ही ध्यानपूर्वक करेगा, कि मेरे तो सफ़ेद वस्त्र हैं कि गंदे ना हो जाएँ, मेरे तो। और एक बात और है, हम जो भी हमें प्रशंसा मिलती है, हम उसको लिख लें अपनी कॉपी में। दीदी मुझे ऐसी-ऐसी प्रशंसा मिली जीवन में, आप बहुत ठहरा हुआ नृत्य करती हैं, बहुत ठहरा हुआ। आपका जो भी प्रशंसा मिले, मैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेती हूँ। उससे क्या फ़ायदा हुआ? जीवन में हम कहीं न कहीं लो भी फ़ील करते हैं ना, अपने आप को कम भी हो आंकते हैं जाता ना, ठीक है? अगर कहीं धुआँ जल रहा हो ना, घास-फूस जल रहा हो, वहाँ से तुम निकल के घर आओगे ना, तुम लो हो जाते हो, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और अपने आप को लो फ़ील करते हैं। अब जब लो को फिर हाई कैसे करें? हाई के बिना तो काम नहीं होगा। तो वो जो प्रशंसा लिखी हुई है ना, उसको वापस पढ़ लिया जाए। अरे मैं तो वो हूँ, है। मुझे तो बाबूजी ने ये बोला था। मुझे तो बाबूजी ने बोला था, एक हमारे पहले मोहनलाल जी थे, बोले थे, "तू तो मेरा पीएचडी का बच्चा है।" जबकि मुझे उस समय एबीसीडी नहीं आती थी, मैं बहुत कम थी। "तू तो मेरा पीएचडी का बच्चा है, बताना ज़रा।" उस व्यक्ति ने उसी समय नज़र में देख लिया। 1-2 लोग और भी हैं मेरे पास हमारे जीवन में। एक हैं अलवर में, एक जो गहने बनाते हैं सुनार, वो थे। देखिए शब्दों का महत्व। वो जब मेरे बच्चे छोटे थे, उनको देखते ना बोल देते, "ये लड़की तो डॉक्टर बनेगी।" 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को। और दूसरी वाली तो, बड़ी वाली तो बहुत ही वीक थी बच्ची मेरी पढ़ने में, उसको देखते ही, इसकी इंग्लिश, ये इंग्लिश की रोटी खाएगी, उनके शब्द हैं ये। जब वो बच्चे बने और मैं उनके पास गहने लेने वापस गई, उन्होंने जो मोल माँगा मैंने वही दिया, क्योंकि उनके शब्दों की से उनकी कीमत थी मेरे जीवन में। हम हमेशा प्रशंसा करें। ये जो गुरुदेव का एक-एक शब्द, ये जो है, ये एक-एक जो प्रशंसा की जाए, उस व्यक्ति का उत्साह और आत्मबल बढ़ जाता है। और आत्मा का बल बढ़ाने के लिए ही तो हम हैं, नहीं तो हम ये अध्यात्म की विद्या को क्यों लेके बैठे? कैसे बढ़ेगा आत्मा का बल? ये सब तरीके बताए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर, अब ये है सीता का वनवास होता है। यहाँ पे होने लगा, चले वो वन की ओर। श्लोक नंबर 5 में देखिए इसको। कहते हैं वनवास के दिनों को गिनकर, कितने साल अब थे? किस 14 साल। 14 साल के दिन गिने,
और पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र और आभूषण दिए। और सीता का तो वनवास नहीं हुआ था ना, राम का वनवास था ना, सीता तो सन गई थी ना। तो ससुर ने देखा मेरी ये बहू जो है अब पति के साथ जाने को जिद कर रही है, जा रही है, तो इसको तो कल को ऐसा ना हो कि इसके पास खाने को कुछ ना हो। जो आभूषण होते हैं ये किस लिए थे? ये हमारी एक्स्ट्रा मनी होती थी जो हर समय हमारे साथ होती थी। मंगलसूत्र के ऊपर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कितनी सुंदर कहानी आपने अनेक बार पढ़ी है ना दीदी? तो ईश्वर चंद्र, उसकी माता ने मंगलसूत्र रखा हुआ था, अगर पैसा नहीं है तो जा बेटा इसी से पढ़ाई कर ले। तो ये गहने किस लिए थे? तो ससुर ने अपनी बहू को वनवास के दिनों को गिनकर, जैसे हमारे बच्चे परदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसको उनके पास कुछ ऐसे गहने जैसे हों, कुछ उनका मूल्य ज्यादा हो, दिखने में छोटे हों, दिखने में ये भड़काऊ ऐसे गहने नहीं, छोटे छोटे गहना लेकिन कीमती है। बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए रास्ते में, उस बच्चे के पास पैसा भी ना हो, वो क्या करे? खूबसूरत नाम की पिक्चर बनी थी रेखा जी की। जब उनके ऊपर संकट आया तो उन्होंने वो टॉप्स निकाल कर बेचे और वो अपनी वापस जीवन में जीना शुरू किया। तो ये किस लिए थे गहने? पानी में डूबने के बाद भी वो गहने उनके कान में थे। तो ससुर ने सीता को समुचित तैयारी, मनुष्य को भविष्य की चिंता करनी ही चाहिए, सावधान, कुछ पैसा बचाकर जरूर रखना चाहिए। अलग अलग जगह पे सारा पैसा एक ही जगह रख देते हैं तभी समस्या है। एक ही बैंक में, एक ही अकाउंट में, एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग जगह, कुछ प्रॉपर्टी में डाल दिया, कुछ गहने में डाल दिया, कुछ पैसा बचा के रख दिया, कुछ। और जो ये कपड़ा, जो कहते हैं, मेरी माँ सासू माँ कहती होती थी, कपड़े का मोल तो एक कटोरी है, कि वो कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लो, बर्तन बेचने वाली आती है ना, उसको कपड़े दे दो, बदले में कटोरी मिलती है। पता ना उसको क्या मोल है, क्यों फालतू के कपड़े इकट्ठे किए जाए? जितना कपड़ा चाहिए, जो ले लिया उसको पूरे से पहनना, उसको जब तक वो फट ना जाए उसको छोड़ने की नहीं, और उसको उठा के मिट्टी में वो उसको दे के अपने से जान नहीं छोड़ना। तो ये जो है भविष्य की चिंता करनी, धरती जो है उसके गर्भ के अंदर हम कितना कचरा भरते जा रहे हैं, तो धरती को बचाना है, तो उसकी गर्भ में गंद तो गंदगी तो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये जो है भविष्य की चिंता करना, तो ये बड़ा श्लोक कहाँ मिला हमको? ये अयोध्या कांड का 40/14 ऐसा श्लोक है इसका। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अयोध्या कांड में एक श्लोक आता है, राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के समान है और मनुष्यों का हितकारी है। अब हमारे देश, हम हर जगह विश्व के अंदर जहाँ राजा है तो वहाँ प्रजा है, दोनों ही साथ में हमेशा। एक टीम होती है तो उसका एक टीम लीडर होता है और एक टीम होती है। परिवार है तो उसका एक मुखिया है, एक समाज है तो उसका भी एक मुखिया है। तो वो कहते हैं कि राजा कैसा हो? राजा जो हो वो प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य कहते हैं। जो प्रजा के हित को ध्यान में रखकर राज्य करता है उसको स्वराज बोला जाता है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज कबहू ना व्यापा। कि राम के राज में दैविक, कि दैवीय दुर्घटनाएं कभी नहीं होती थी। दैवीय दुर्घटना कैसे होती? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो ये दैवीय होती है। दैहिक जो देह से संबंध है, तो ये सारी जो है, ये सब कुछ तब नहीं आता जबकि राजा जो है प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए काम करता है। एक बार चंद्रगुप्त जो थे वो जा रहे थे अपनी सेना के साथ, नए नए राजा बने थे, और रास्ते में जाते हुए उन्होंने कुछ खेतों में से कुछ लिया और तोड़ तोड़ के खा लिया। उन्होंने भी खाया, उनकी सेना ने भी खाया, वो घर आ गए। चाणक्य को मालूम पड़ गया। चाणक्य ने उनको बुलाया, बोले आपने वहां पर सामान लिया था, कुछ उठा के खाया था? बोले हाँ। बोले किस रूप में खाया? क्या वो दान के पक्ष में खाया कि आपको दान मिला? दान तो तब होता है जब व्यक्ति स्वयं देता है, आपने तो स्वयं ही उठा के खा लिया, स्वयं ही खेत में से निकाल के।
तो इसको राजा को, क्या आप राजा होकर आपने उस व्यक्ति के खेत का ध्यान रखा? राजा वही है जो प्रजा के हित का ध्यान रखे। जो प्रजा के हित का ध्यान नहीं रखता, गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए, उसको राजा नहीं कहते। आगे, और जो इससे भिन्न है उसको कुराज्य बोला जाता है। और उसके बाद नागरिक के कर्तव्यों को भी यहाँ पे बताया। राजा का कर्तव्य बताया तो नागरिक का भी बताया। उसका मतलब, उसका जरूरत है कि वो समाज के, राज्य के नियमों का जो अनुशासन बने हुए हैं उसका दृढ़ता से पालन करें। धर्म जो उपेक्षा कर रहे हैं, असहयोग कर रहे हैं कि आज हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, अपने राष्ट्र की संपत्ति को ही तोड़ फोड़ कर रख देंगे, रेलों को रोक लेंगे, इससे क्या हुआ? अपना ही तो नुकसान किया या तुमने उस राजा का नुकसान किया? वो तो 5 साल की जो सत्ता में बैठ के चला जाएगा। जो तुम्हें जो रेल मिली हुई थी, तुम्हें जो सड़कें बनी हुई थी, वो सब तुमने ही तोड़ दी। लोहड़ी के नाम पर आग जला लेते हैं तो सड़क टूट जाती है, होली के नाम पर सड़क के ऊपर आग जला लेते हैं तो सड़क टूट जाती है। बताना हमने कहाँ अपने राष्ट्र का हित किया? बना तो सके नहीं, जो बनी थी उसको भी तोड़ दिया। आगे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत श्लोक आता है। दीदी जब समय हो तो अपने यहाँ बता देना मुझे, ठीक है? श्लोक नंबर 7। भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को कुटीर में बैठा हुआ देखा। अब भरत जो है उनसे मिलने कहाँ पहुंच गए? वन में पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत है भरत का। कहते हैं अगर भरत नहीं होता तो क्या ये रामायण बनती थी? कभी नहीं बनती, क्योंकि राम ने तो उसको त्याग किया, उनके पिता ने बोला था, आज्ञा का पालन किया, तो ठीक है, बड़ा महान व्यक्तित्व हो गया। लेकिन भरत ने इस राज्य को हाथ में लगाया, बोला नहीं, ये मेरा नहीं। जो उन्होंने, जब वो प्रयागराज से जा रहे थे, प्रयागराज पे जैसे आज हम कुंभ के पे जा रहे हैं, मांग रहे हैं इसको प्रयागराज से, कहते हैं जब भरत जी वहाँ से निकले तो उन्होंने जो बोला, यदि भरत जी का चरित्र आए और ये श्लोक ना बोला जाए तो मुझे लगता है आज की कथा अधूरी रहेगी। उन्होंने एक शब्द बोले जो 2 लाइनें हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आए। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे अर्थ मैंने धन भी नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, ना काम, कामनाएं मेरी कोई नहीं है, कोई रुचि, कोई पसंद की वस्तु नहीं है। जन्म जन्म रति राम पर, जन्म जन्म मेरा जो मन है वो राम के चरणों में लगा जाए, इसके अलावा मुझे प्रयागराज कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब ये भरत जी ने वहां पर बोला, यही मांगा तो हाथ जोड़कर, तो वो जो भरत जी जो है आगे चले जब राम को देखने के लिए, तो राम उनको, और दूसरा उनके मन में बड़ी गलानी भी थी, बड़ा दुख भी था कि मेरी वजह, मैं ही वो कारण हूँ जो राम मेरा आज वन में बैठा हुआ। अपने अंदर एक अपराध बोध आ जाता है ना कि आज मेरी माँ ने अगर नहीं मांगा होता तो राम वन में जंगल के भटक नहीं रहे होते, अपने राज्य को संभाल रहे होते। आज राम जो है वन में बैठा हुआ है, तो लेकिन उसको कहाँ देखा? कहते हैं कि उसको कुटिया में बैठा हुआ देखा। तो राम कहाँ मिलेगा? वहां पर जहाँ पर सादगी है, जहाँ अपरिग्रह है, जहाँ त्याग वृत्ति है, वहां हमें राम मिलता है। राम हर जगह, राम राजा के रूप में नहीं मिलता, राम उसी को मिलता है विवेकवान व्यक्ति जो है अपने दृष्टिकोण को भरत जैसा और अपने अंतःकरण को सादगी से भरा हुआ, जब वो ऐसा बना लेता है तो उसको जो है राम प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है हर सब में। तो वो ऐसी स्थिति है, ऐसा जब कि कहते हैं मुकुटधारी राम तो कहाँ मिलेगा, वो राजा बन हुआ दिखेगा, लेकिन जो वनवासी राम है, जो वो हर किसी को दिखेगा, हर व्यक्ति के अंतःकरण। जब हम ऐसी वृत्ति हो हमारी, सादगी, अपरिग्रह और त्याग की वृत्ति, ऐसी, और ईश्वर के सतोगिनी स्वरूप को हम समझे तो वो हमें कहाँ मिलेगा। तो जी दीदी नेक्स्ट ले लें दीदी। हाँ दीदी, हाँ ले लीजिए अभी और ठीक है, 5 मिनट और ले लें, फिर बाकी लोग का कुछ आता है तो उनके विचार ले लेंगे। अब जो है राम वन में घूम रहे हैं,
तो अरण्य कांड के अंदर हम देखते हैं कि राम जो हैं अनेक ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, भार्गव ऋषि के आश्रम में, अनेक ऋषियों के आश्रम में जा जाकर एक तो उनको सुख देते हैं, माँ शबरी भी मिलती है, सब मिलते हैं। तो वहाँ पर जो है एक श्लोक आता है, कहते हैं हे महामती, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। ये अरण्य कांड में कहते हैं, अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। अगस्त्य ऋषि भी हैं। अगस्त्य ऋषि की बात एक और भी है कि जब राम जो हैं युद्ध कर रहे थे तो रावण मरते प्रयास करते करते थक गए थे। ये रावण मरता ही नहीं था। दुष्प्रवृत्तियां जल्दी से समाप्त नहीं होती, नहीं होती। इनको हटाने के लिए बड़ा ही प्रयास करना पड़ता है। जब रावण मर नहीं रहा था तो अगस्त्य ऋषि वहां पर आए थे और उन्होंने बोला था कि तुम सूर्य की पूजा करो। वाल्मीकि रामायण के अंदर आदित्य हृदय स्त्रोत नाम का एक मंत्र आता है, एक पाठ आता है। वो पाठ जो है अगस्त्य ऋषि ने राम को दिया था उस समय, और वो उन्होंने जो उसको 3 बार पाठ किया और रावण का वध किया। सविता देवता की उन्होंने वहाँ पर पूजा की भगवान राम ने। तो वो अगस्त्य ऋषि के दर्शन की इच्छा थी, तो वो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कबंध नाम का राक्षस मारा गया था और उन्होंने या शबरी से मिले होंगे, बाद की बात है, उस समय की बात है। तो उनकी इच्छा हुई कि हमें अगस्त्य ऋषि के दर्शन करने। तो उन्होंने बोला कि इच्छा है तो आज ही जाओ, जो नेक काम है वो आज ही करना चाहिए, उसके लिए मुहूर्त का इंतजार नहीं करना। आज हम कितने मुहूर्त बाद में पड़ गए हैं, आज हम इतने मुहूर्त में पड़ गए हैं, कब करें बच्चे की शादी, ये काम करना है तो कब मुहूर्त, कब करें गृह प्रवेश, कब हम करें। तो गुरुदेव बोले कि जो अच्छा काम है उसके लिए मुहूर्त क्या। जब भी मेरी जब बेटी की शादी थी तो मैंने इनके ससुराल वालों से पूछा कि भाई हम कब करें शादी, भाई आप बता दीजिए जो मुहूर्त बनता है आपका। भाई लड़के वालों से पहले पूछा जाता है, लड़के वाले तो जैसे वो कहते हैं हम कर लेते हैं, हमारे समाज में ऐसा रखा होगा, जबकि लड़की की महानता ज़्यादा। लेकिन वो इतने सरल सादगी से भरे हुए लोग, उन्होंने बोला कि इसके एग्ज़ाम समाप्त हो रहे हैं अप्रैल में। हाँ जी। बोले उसके बाद का वीकेंड ले लो, कोई भी करो तो शादी, कोई भी वीकेंड ले लो, शुक्रवार शनिवार की शादी रखो, संडे को अपने घर जाएं, सब लोग आराम करें, सोमवार को काम पे जाए। साफ सुथरा काम, कोई मुहूर्त नहीं। ये नहीं मालूम वो तारा डूबा है, खड़ा है, देर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ नहीं उन्होंने बात की। बेटे की शादी का समय था, तब भी क्रिसमस की हॉलीडेज होती हैं, सब लोग फ्री होते हैं, उसी समय रख दो भाई वीकेंड होता। लो जी हो गया था। जब रावण को वाण लग चुका और रावण अब शरीर छोड़ने वाले थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला ये इतना बड़ा विद्वान है, इसके साथ ज्ञान चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लक्ष्मण जाओ उससे ज्ञान ले लो। अंतिम समय का ज्ञान जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आचार्य जी ने भी युग धर्मी साहित्य लिखा, युग धर्मी साहित्य नहीं थी, क्रांति धर्मी साहित्य की 24 बुक्स हैं, लास्ट अंतिम में वही लिखी थी। आप पढ़ लोगे ना, ऐसी क्रांति अंदर आ जाती ना, उसका नाम ही क्रांति धर्मी साहित्य है। तो वो जब रावण के पास लक्ष्मण को भेजा तो हम लोग बहुत छोटे थे, रामलीला देखने जाया करते थे, वो भी एक सौभाग्य था। और जो लक्ष्मण है उनके सिर के पास जाके खड़े हो जाते, ज्ञान दो, क्योंकि अभिमान था ना, मैंने तुझे मारा। तो रावण नहीं बोलता, तो राम ने बोला अरे कभी ज्ञान लेने जाते हैं तो चरणों के पास जाते हैं, सिर के पास नहीं जाते। तो वो चरणों के पास गए, विनयवत हुए, विद्या ददाति विनयशील हुए, और जाके बोला जाते जाते हमें ज्ञान दे दो। तो उन्होंने 2 बातें जो हमें रामलीला में सुनाई थी मुझे याद है। पहली बात तो ये थी कि जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो उसके लिए कल की इंतजार मत करो, क्योंकि कहते मैंने सोचा था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, सीढ़ी बना दूंगा, लोग चढ़ के जाएंगे स्वर्ग तक, लेकिन मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। लेकिन मैं कैसे आया, सीता को उठाना था तो जल्दी उठाया, बुरा काम तो जल्दी कर दिया, लेकिन सीढ़ी बनानी थी वो कल करेंगे और परसों करेंगे। तो ये बातें जो हैं वो कहते हैं यदि कोई अच्छा काम करना है तो आज ही जाने की सोचो, कल पर मत छोड़ो।
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी उठ, अभी कर। तो नेक काम का कोई मुहूर्त नहीं। हाँ, बुरा काम करना है, किसी को अपशब्द कहने हैं, किसी को मारने जाना है, किसी को लूटने जाना है, तो उसका मुहूर्त का वेट करो। तो जब तक बुद्धि आ जाएगी, सब बुद्धि आ जाएगी, टल जाएगी। टालो उस काम को, बिल्कुल उस बात को, बुराई को टालो, अच्छाई को धारण करो। तो जो ये है, जो समय है, इसका सदुपयोग करना, इसमें समय को बर्बाद ना करना, वर्तमान में ही इस काम का आरंभ करना, इस श्लोक का आश्रय है। और अब हम श्लोक नंबर 5 और जो आगे के श्लोक हैं अगली वाले लेंगे, नहीं तो आप लोग स्वयं पढ़ लेना। बहुत ही खूबसूरत। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अगले शनिवार भी लेंगे दीदी। आपको ही निवेदन करेंगे, अगला शनिवार जो बचा हुआ है उसको पूरा करिए आप। बच्चा नहीं है तो बहुत और सारे, 24 है, अभी तो सिर्फ 9 ही हुए हैं, 8 हाँ हुए हैं। वही है, और वो भी बहुत सारांश में आपने लिए, मुझे पता है। समय सीमा है, बहुत सुंदर दीदी। और ऐसा लगता है बस सुनते रहें सुनते रहें। आप लोग कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? जी, आज बोलिए। क्या समझ में आया, क्या दीदी का अच्छा लगा शब्द? आज ही मैं दीदी सही में पढ़ रही थी कि अफ्रीका जैसा बहुत गरीब देश है, कंट्री जो है, कोई अफ्रीका ही बता रहा था, हाँ। लेकिन वहां भी ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करते हैं। जितना जो नागरिकों का कर्तव्य है, राजा के कर्तव्य के बाद नागरिक का कर्तव्य जो आपने बताया, तो वो मुझे एकदम ध्यान आ गया कि शीशे को तोड़ देना, पंखे को तोड़ देना, बल्ब फोड़ देना, मतलब ट्रेन की हालत ऐसी थूक थूक के गंदा कर देना, मतलब धरती की हालत क्या कर देना, ये सब नागरिकों का क्या कर्तव्य है, हमें पता ही नहीं, हमें कैसे, ये किसका नुकसान है। तो जी, ये वो चीज, एक एक चीज दीदी आपने तो बहुत ही अच्छा बोला। अब मैं क्या बोलूं, और किन्हीं कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट होके, जो भी आज अच्छा लगा आपको, एक लाइन भी आप लोग के जीवन में जो जी उतरा दीदी, हो। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, बोलिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैं तो पीछे पीछे जुड़ी दीदी, मैं स्वाध्याय कर रही थी, लेकिन ये एक लाइन मैं सुनी, ये एक दो लाइन की, किसी से भी हम सद्गुण किसी से भी ग्रहण करें, अच्छी बातों को हम किसी से भी ग्रहण कर लें, गलत छोड़ दें, लेकिन अच्छी चीजों को हम ग्रहण कर लेना चाहिए। गलत आदमी के पास भी अगर अच्छी बातें हैं, कुछ सदुपदेश है, तो उसे हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। और ये क्या मुहूर्त के बारे में बताया दीदी ने, कि मुहूर्त, मुहूर्त क्या है, कोई मुहूर्त नहीं है। जैसे कि अपने बेटी के शादी के बारे में दीदी बताई कि चलो ऐसा समय बैठाओ कि उस किसी का समय भी नहीं गया, फालतू भी सब नहीं गया आज समय, अपना खाली समय में उसका सब साथ प्रोग्राम। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी हमें दीदी। जय गुरुदेव, कि प्रणाम सब उसमें आ सके, धन्यवाद। है ना, सब मिल सके। हाँ रूपा दीदी प्रणाम, आपने अनम्यूट किया था, प्रणाम दीदी। प्रणाम दी। और किरण दी के साथ साथ किशोरी दी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इतना सुंदर कार्यक्रम और इतना अच्छा क्लास लेने की व्यवस्था बनाई, इतने सारे लोगों को आप पल्लित पुलिस पुष्टित करके रखे हुए हैं। बहुत सुंदर लगा दीदी का। दीदी जो हमें ये श्लोक मिला है 3रा नंबर, कि राम के साथ विश्वामित्र जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स धनुष को देखो। आज इस जो देखो शब्द है, उस पर हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में यही लगा। आज अपनी हर परिस्थिति को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी वो वहाँ पे वो काम हो चुका होता है, सूक्ष्म रूप में वो घटना घट चुकी होती है। और हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, और हमें कृपा जरूर बरतता है गुरुदेव का। आज रामायण का एक श्लोक हम दीदी का पहली बार इकट्ठा सुन रहे हैं, और मुझे कल से इंतजार है कि हम सारा काम छोड़ देंगे, लेकिन आज हमें वो रामायण सुनना है, वो भी दीदी के मुख से। दीदी एक और रिक्वेस्ट किरण दी से, कि एक मानव जीवन की गरिमा जो अभी बताई किशोरी दी, कि नागरिक का कर्तव्य क्या है, तो उस कर्तव्य का पर एक दीदी आपके मुख से एक रिकॉर्डिंग क्लास हमें चाहिए, और उसको हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आपकी वाणी में प्रखरता के साथ साथ वो प्रांजल शब्द भी आपके पास है, शब्द सिद्धि है। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें रिकॉर्डिंग मानव जीवन की गरिमा पे, जो गुरुदेव के साहित्य तो है, जैसे क्रांति धर्मी साहित्य हम लोग भी पूरा पढ़े हैं, लेकिन उसमें से क्या लेना है, अपनी परिस्थिति के अनुसार करना है, करते भी हैं दीदी, लेकिन वो आपसे जो हमें चाहिए, ताकि हम समाज में उसको बिखेर पाए, जो हम नहीं कर सकते, तो वो आपसे करवाना चाह रहे हैं। और गुरुदेव
ये हमें ये प्रेरणा गुरुदेव यही देते हैं। हम जिस काम को नहीं कर पाते, हम किसी को प्रशंसा करके और उनसे करा लेते हैं, तो वो हमारा सार्थक होता है कि अगर इस काम को आप ऐसे करेंगी ना, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। इसलिए दीदी को हमारी प्रशंसा करते हुए इस बात को बता रहे हैं। प्रणाम दी, सभी को धन्यवाद। छोटी दीदी चापलूसी को वाला नहीं, चापलूसी वाला नहीं, प्रशंसा वाला। आपने फर्स्ट ही लाइन बताया कि प्रशंसा करना ये चाहिए, है चापलूसी ना? नहीं है, ये चापलूसी नहीं है दीदी। ये मेरा, हमें चाहिए वो चीज, मानव जीवन की गरिमा। उसमें एक तो नारी की भी गरिमा है, लेकिन मानव जीवन की, मानव सब पे नर और नारी होने से पहले मानव है। तो मानव जीवन की गरिमा जो अभी किशोरी दीदी को बहुत अच्छा जगह पकड़ है कि वो नागरिक के कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो दीदी इसका ना पूरा एक कोटेशन बनाए, लाइन बाय लाइन, भले ही 24 ही हो जाए तो और अच्छा, रामायण भी हमारा सज जाएगा और वो गायत्री मंत्र के भी 24 अक्षर सज जाएंगे और मानव जीवन की गरिमा के भी 24। इसमें हम सब आप लोग यदि श्रोता लोग हो ना, तो दीदी को हफ्ता में 2-3 दिन 1 घंटा के लिए ले लेंगे। जरूर यदि जरूर श्रोता हो तो। जरूर। है ना? दीदी तैयार है। हाँ, आर.एन. राय भैया को सुनते हैं। प्रणाम भैया, आप शुरू से जुड़े हैं। जी, रूपा दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, आर.एन. राय भैया अपने आप को अनम्यूट करें, आप शुरू से। अशोक भैया प्रणाम, आप कुछ कहना चाहेंगे अशोक भैया? मैं तो दीदी, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। मैं तो दीदी को बीच बीच में सुनता हूँ, बीच में एब्सेंट भी हो जाता हूँ, लेकिन हमको तो शुरू से ही दीदी के वाणी का बात कही, तो शुद्ध शुद्ध समझा देना, एक एक शब्द को 10-10 बार बतला देना, समझा देना, दिमाग में घुसा देना, यह दीदी का बहुत बड़ा गुण है। और मेरे जैसा निरक्षर कहिए आदमी को जब अध्यात्म से कम लगाव था, उसमें दीदी के द्वारा लगाव बनाया गया। और मुझे बहुत खुशी है दीदी, ऐसे ही आते रहें दीदी, हम लोग ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। धन्यवाद भैया, प्रणाम। और ब्रजमोहन पांडे भैया भी हैं जुड़े हुए, 2 शब्द आपके भी सुनेंगे। आर.एन. राय भैया, अपने आप को कोशिश करें अनम्यूट करने का। आपके मोबाइल में हैंड रेज का होगा बटन, उसके बाएं साइड होगा, छोटा सा है, उसको टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो पाएंगे। और कोई कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। आज की कक्षा में आपने एक लाइन क्या अच्छा लगा जीवन में? आशा दीदी भी हमारे साथ हैं, कुछ टाइम से जुड़ी। प्रणाम आशा दीदी, दीदी, सभी को हाँ प्रणाम। प्रणाम। और दीदी, सच में आपके मुख से रामायण का तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप बोलते हो ना तो कुछ वो एक अलग ही वो आता है। मतलब मैं जब भी सुना है, लेकिन मैं आपका वाला तो बहुत ही वो लगता है। और आपके जो दीदी ने बोला, किशोरी दीदी ने, सच बात है वो प्रशंसा वाली बात कि हर चीज की प्रशंसा जैसे वहां पर यूएस में करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि कई बार कुछ अच्छा लगता है नहीं बोलते, तो ये बोलना चाहिए। लेकिन मैं अभी जब दीदी की बात सुन रही थी और मैं किचन में थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि दीदी बोल रही है और यूएस में ऐसे करते हैं। तो कहते हैं ऐसे प्रशंसा करोगे तो दूसरा कहेगा कि छेड़ रहे हो। ये भी तो गलत है। हिंदुस्तान में तो किसी की प्रशंसा करो तो भी उसको गलत ले लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं लेते। हाँ, तो मैंने बल्कि उनको कहती, मैंने कहा वहाँ पर देखो हर चीज के लिए नाइस है ये सब। तो बोले यहाँ पर अगर चलते हुए किसी को बोलोगे तो और उल्टा पिटाई हो जाएगी। कि कोई कहेगा कि क्यों बोला, ये मतलब यूएस में चल जाएगा, लेकिन यहाँ प्रशंसा भी उल्टी बढ़ जाती है। यहाँ पर भी हम लोग जब यहाँ पे जो लोग होते हैं यहाँ के अमेरिका के जो हैं, वो हमेशा रास्ते चलते स्माइल पास करेंगे, हमेशा जब भी पास से निकलेंगे वो आपको स्माइल देंगे, हम उसको समझ लेंगे। लेकिन जब हमारे भारत के बच्चे निकलते हैं ना, वो नहीं स्माइल करते, उनसे करवाना पड़ता है मुझे, जानबूझ के मैं ऐसे करूँगी, उनसे स्माइल करूँगी। कुछ तो मेरे को ऐसे देखने लगते हैं कि हम जानते हैं इस आंटी को। और कुछ जो हैं फिर हेलो कर जाएंगे। जो नए बच्चे आते हैं वो तो कभी वो तो ऐसे लगता है। एक दिन तो ऐसे हम लोग कर रहे थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, हम दोनों माँ बेटी बच्चों को ऐसे कर रहे थे, तो वो आ गए हमारे पास, क्या आप हमें जानते हो? हम आपको, हाँ हम आपको जानते हैं, आप भारत से हो, इतना जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस कितना बड़ा, पता है मुझे कितनी दिक्कत थी। सब लोग मुझे बोलते थे तुम तो बूढ़ी दिखोगी, तो लेकिन बूढ़ी हूँ तो इसमें क्या बात है, लोग माता जी तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे।
नहीं आंटी दीदी, मत ये कहो, आपने आंटी मैंने मत एक बार कहो, और थोड़ा ये सा क्या बात बताया है? था, आंटी लेकिन कहो, मैंने माता जी जैसे कहो। आज अब ऑन किया तभी पता आपने दोबारा जैसे बोला कि आपको, और ये मैंने जब आपने पहली बार बोला था तभी मैंने भी मन में सोचा था कि ये बच्चों की शादी वगैरह होती है तो ये कलर वलर छोड़ेंगे फिर व्हाइट, तो पर मुझे भी मैंने जैसे ही बोला तो मुझे भी वापस यही जवाब आया, नहीं 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 अच्छा नहीं लगता है। नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत हाँ सुंदर जी। लगते हैं। जो ये नेचुरल कलर निकल के आया ना दीदी, और जो हम आज जो नील लगाते हैं ना, कपड़ों को नील लगाते हैं, ऐसे एक शैम्पू भी आता है, पर्पल शैम्पू बोलते हैं, वो व्हाइट बालों में लगाया जाता है। अच्छा। उससे वो उनका जो चमक हो, जैसे कपड़े को नील देते हो तो कैसे सुंदर हो जाता है। हाँ जो जी जी। प्रशंसा भी तो कपड़े को नील देना ही तो है। जो बालों और को नील देते हैं, उसमें बड़े सुंदर व्हाइट कलर निकल आता है, और नहीं देते तो पीलापन आपके रहता है। बहुत सुंदर लगते हैं दीदी। वो नीला वो करती हूँ ना, उसको नील देती हूँ ना। हाँ। नहीं, आपको देख के ये चीज़ तो सच में हमने भी सोचा हुआ है कि उसके बाद ये करेंगे, ये सच बात है, कलर से आईज़ भी वीक हो गई दीदी। बहुत वीक होती है, स्किन हाँ खराब हो जी, जाती है। हाँ जी। दीदी एक एक क्वेश्चन और था, इससे अलग है थोड़ा। आपने आईज़ के ऊपर बोला था, जैसे हम पढ़ भी रहे थे उपनिषद में कि हमें सब चीज़ों का दीदी वो मतलब ये लेंस भी लगाना ठीक होता है कि नहीं? जैसे हाँ, कभी-कभी अगर जाते हैं। संभाल सकते हो तो क्या दिक्कत है? अच्छा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं मतलब कि नहीं सिर्फ़ चश्मा उसमें ही बस ठीक ये होता है? है, उसकी हाइजीन है कि उसको वो लेंस जो है वो साफ रहें, उसको जो एंटीबायोटिक वो जो सॉल्यूशन में डाल के हाँ रखते जी, हैं, हाँ उसको जी। डाल के रखा जाए। पूरा ध्यान रखा जाए तो कोई भी चीज़ अच्छी है दीदी। नकली दाँत भी तो पहनते हैं, हाँ जी, हाँ जी, दीदी। तो बस ऐसे ही सब कुछ है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास रही दीदी, बहुत ही अच्छी। एक प्रणाम, सेकंड को भी बहुत छोड़ने बहुत का मन नहीं कर रहा था काम करते हुए, लग रहा था सुनने में। बहुत अच्छा लगा। इंदिरा दीदी आप कुछ बोलेंगी? आशा दीदी भी कुछ हाँ दे हाँ दीदी दीदी बोलिए। प्रणाम, बहुत ही अच्छी क्लास। हमने अचानक आपका मैसेज देखा और एक किशोर दीदी की क्लास है और उसमें भाई दीदी एज ए गेस्ट है, दीदी एज ए स्पीकर है, तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा लगा क्योंकि दीदी के मुंह से प्रज्ञा उपनिषद और रामचरितमानस है, ये तो दीदी के मुंह से ही सुनना अच्छा लगता है क्योंकि दीदी का मुझे जो प्रैक्टिकल में लेके करना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से दीदी ने बताया ना कि कई कई सूत्र ना हम लोग रूटीन में भूल जाते हैं, वास्तव में हमें हर किसी को बार बार अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कई बार रूटीन में दीदी ने सही बोला कि रास्ते से गुजरते हैं ना तो जो सोचते हुए जाते हैं ना हम लोग सोचते हुए निकल जाते हैं, ध्यान ही नहीं रखते दूसरे का कि हम लोग कम से कम उसको स्माइल देते हुए तो चले, कुछ करते हुए तो चले। दीदी आज अपने मतलब वापस एक रास्ता सा दिखा दिया। हम लोग यूँ निकलते हैं कि वो काम करना है, तुरंत निकले, तुरंत पहुँचे, तुरंत आए। एक ना उधेड़-बुन में जाते हैं, उधेड़-बुन में आते हैं। तो मुझे आज ये पॉइंट याद रखना है कि मुझे अब इस पे अमल करना है। बहुत ही सुंदर दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, वापस रिमाइंड कराने के लिए इस सूत्र को। सो मच थैंक यू दीदी। और किशोर दीदी आपका बहुत सारा थैंक यू दीदी। प्रणाम सभी को। जो प्रणाम, स्वागत है दीदी। एक बात और बताती हूँ। एक दिन ना मैं छोटी वाली बेटी के पास गई हुई थी, और वहाँ पे स्नो हुई थी, तो सड़क पे ना दिख नहीं रही थी स्नो। काला फर्श होता है, स्नो स्लेट जैसी बन जाती है, और मैं गिर गई। आप मानो, और जब गिर गई तो आदमी क्या सोचता है, किसी ने मेरे को देखा तो नहीं। तो मैं जल्दी से उठी और चल पड़ी। अब घुटने पे तो लगी गई थी थोड़ी सी। इतने में एक महिला, पता नहीं कहाँ से उसने मुझे देख लिया था, वो आई मेरे पास। आज ये ओके, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है? मुझे पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देखे ना, लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि उन्होंने मेरा ध्यान रखा और दौड़ के मेरे पास आई और आके बोली कि तुम्हें कोई ज़रूरत है तो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ अपने। तो ये सब छोटी-छोटी बातें जो हम नज़रअंदाज करते हुए रास्ते पे चलते हैं, दीदी आपने जो बोला, तो हम दूसरों को देखते ही नहीं। बहुत ही अच्छा है, एक-दूसरे का ध्यान रखें, तो ध्यान रखा उन्होंने, तो हम सीखते हैं हर जगह। बाबूजी भी बोलते हैं गायत्री मंत्र का इतना लंबा अर्थ नहीं याद रहता, तो एक छोटा सा शब्द कीप स्माइल, है ना? बस कि हाँ, कल बोल रहे मुस्कुराते थे हैं, ना? हाँ, है ना? आनंदमय कोष की साधना में बस ये छोटा सा मंत्र याद रखो, और क्या है? कीप स्माइलिंग। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। समय हो गया है दीदी का, हाँ कीमती समय है, 8 बज गया है। हाँ जी दीदी, दीदी, दीदी हाँ मैं दीदी बोल प्रणाम। देती। हाँ प्रणाम दीदी, प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदी मैं तो पहली बार सुनी हूँ और बहुत ही सुंदर लगा है। जब मैंने ऑन किया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा भी इधर से उधर, दीदी के शब्दों से मैं इधर से उधर नहीं गई, बिल्कुल टू द पॉइंट मैं शब्दों पे थी और हर शब्द ही अच्छे थे। जैसे कि रामायण में भरत जी का रोल के बारे में बताया दीदी कि भरत जी के कारण ही रामायण बना। दूसरा दीदी ने बताया
एक तो जस्ट अभी-अभी तुरंत हँसी पे बात हुई है, तो हम लोग को भी सिखाया जाता है कि मुस्कुराहट जैसे कृष्ण भगवान के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है, तो हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पे रखनी चाहिए। तीसरा दीदी का ये शब्द मुझे लास्ट में कि जैसे रावण ने 2 लाइन बोला, तो वो 2 लाइन मैंने बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। कि पहला लाइन यही था कि हम हमेशा कभी शुभ मुहूर्त कभी अच्छे काम करने के लिए हमें शुभ मुहूर्त नहीं देखना है। और कितना बार हम लोग भी पुस्तक में पढ़ते हैं कि जन्म मृत्यु की कोई मुहूर्त नहीं होती है और उसके बीच में जितने भी काम होते हैं, हम सिर्फ़ मुहूर्त ही देखते रह जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। कुछ ईर्ष्या, कुछ क्रोध आ रहा है, उस टाइम तो बेशक हम अपना मुहूर्त का इंतज़ार कर लें कि थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, बोलेंगे। और कुछ अच्छा काम करने के लिए तुरंत आज कल पे नहीं, अभी, अभी, अभी। और बहुत सुंदर आगे से कंटिन्यू मेरा रहेगा। ऐसे भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी। बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये दीदी हमारी अध्यात्म कक्षा की हैं। हम लोग सुबह 7 बजे गीता क्लास करते हैं दीदी, तो उसमें बहुत इम्प्रूव कर ली हैं, बहुत ज्यादा आशा दीदी के अंदर वो उसको जी रही हैं, वो है ना, अध्यात्म को जीना होता है, तो वो जी रही हैं। तो आज के लिए मैं मनोरमा माँ बार बार आ रही हैं, जा रही हैं, उनको इंटरनेट आवाज ऐसा जा है। रही है। मनोरमा माँ को प्रणाम। दीदी मेरा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है बहुत। कोई बात नहीं माँ। हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप आ रही हो, जा रही हो। 1-2 शब्द कह दें, फिर शांति पाठ कर लेंगे। जी आप 1-2 शब्द कह दें, अपना आशीर्वाद दे दें किरण दीदी अरे को, मेरा समय हो गया है। मैं तो खुद यही कह रही थी कि बहुत दिनों बाद मैंने गायत्री रामायण का ये पढ़ा, सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं क्या बोलूं कि हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बताया है। किरण दीदी तो बताती है अच्छे से, समझाती है अच्छे से। वो तो उनके नाम में, उनकी बोली में आकर्षण ऐसा है कि सब लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। और ये बहुत बड़ी कला हर एक को नहीं आती।